जब कैल्शियम की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? दूध ही आता है ना? आमतौर पे यही सोचते हैं सब। लेकिन आज हम एक दिलचस्प मजमून पर बात कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र है जिनमें रिसर्च कहती है दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो हम देखेंगे कि दूध के मुतबादिल क्या हो सकते हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो मतलब दूध नहीं पीते। मजमून में एक अमरीकी तहकीक का भी जिक्र है कि एक ग्लास दूध में कोई 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो आज जरा इसी मजमून को खंगालते हैं। बिल्कुल। और देखें, ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों या दांतों के लिए नहीं है, जिसमें और भी बहुत से काम करता है। और ये भी कि ग़िज़ा में वैरायटी होनी चाहिए। अलग अलग चीजें खाना सेहत के लिए वैसे भी बेहतर है, बजाय इसके कि सिर्फ एक ही चीज पर इन्हिसार करें। सही। तो आइए देखते हैं इस मजमून में क्या है। पहली चीज तो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई सुनकर, चने। मजमून कहता है कि एक कप चनों में 315 मिलीग्राम कैल्शियम है। 315 मिलीग्राम? जी हाँ, यानी दूध से भी थोड़ा सा ज्यादा। और मशवरा दिया है कि सालन बना लें या चना चाट। ये वाकई दिलचस्प है। चने तो आमतौर पर हम प्रोटीन और फाइबर के लिए मतलब ज्यादा जानते हैं। कैल्शियम का इतना अच्छा जरिया होना तो एक एक्स्ट्रा फायदा है, और ये आसानी से मिल भी जाते हैं, है ना? तो ये एक अच्छा अमली मुतबादिल है। बिल्कुल। अच्छा, अगला नंबर है सब्ज पत्तों वाली सब्जियों का, जैसे पालक वगैरह। मजमून के मुताबिक 2 कप पकी हुई पालक में तकरीबन 394 मिलीग्राम कैल्शियम हो सकता है। 394? ये तो काफी ज्यादा मिकदार है। हाँ, दूध से तो काफी ज्यादा है। जी, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि 2 कप पकी हुई पालक, ये मिकदार रोजमर्रा में खाना शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो। तो ये ग़िज़ाइयत और वो अमली तौर पर कितना मुमकिन है, इसमें तवाज़ुन देखना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आते हैं बादाम की तरफ। बादाम तो हम सब सुनते हैं याददाश्त के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये मजमून बता रहा है कि 1 कप बादाम में भी तकरीबन 320 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। हाँ, ये एक अच्छी मिसाल है कि एक ही चीज में कई फायदे होते हैं। बादाम में अच्छी चिकनाई भी है, विटामिन ई, मैग्नीशियम, तो कैल्शियम के साथ ये सब भी मिल रहा है। मगर ये भी है कि 1 कप बादाम में कैलोरीज भी काफी होंगी, इसका भी ख्याल रखना होगा। सही कहा। अच्छा, मछली खाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। मजमून कहता है कि कुछ खास किस्म की मछलियों की एक सर्विंग में 340 मिलीग्राम तक कैल्शियम हो सकता है। जी हाँ, मछली तो वैसे भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन जरिया है, और इसमें विटामिन डी भी होता है जो खुद कैल्शियम को जज्ब करने में मदद देता है। तो ये तो मतलब एक बहुत ही मुफीद पैकेज बन जाता है। सही। और आखिर में इस लिस्ट में नाम है खुश्क अंजीर का। मजमून कहता है कि आधा कप खुश्क अंजीर में 320 मिलीग्राम कैल्शियम। 320 मिलीग्राम आधे कप में? जी, लेकिन साथ में ये वार्निंग भी है कि इनमें कुदरती मिठास और कैलोरीज वो ज्यादा होती हैं, तो एहतियात जरूरी है। ये नुक्ता बहुत अहम है। देखिए, खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत तो होती है, लेकिन शुगर और कैलोरीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। अंजीर में फाइबर भी अच्छा है, लेकिन वो एतदाल में खाना ही बेहतर है। ये बात फिर वहीं आ जाती है कि मिकदार और तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो खुलासा ये निकला कि ये मजमून हमें बता रहा है कि भाई कैल्शियम के लिए सिर्फ दूध ही जरूरी नहीं, चने, पालक, बादाम, मछली, अंजीर, ये सब भी अच्छे, बल्कि बाज तो दूध से भी बेहतर जराए हो सकते हैं। बिल्कुल, असल पैगाम यही है कि अपनी खुराक को मुतनव्वा रखें। मुख्तलिफ चीज़ों से कैल्शियम लेंगे तो ना सिर्फ कैल्शियम मिलेगा, बल्कि बाकी ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी मिलेंगे। और ये जानना कि किस चीज़ में कितना कैल्शियम है और कितनी मिकदार में, ये हमें बेहतर फैसले करने में मदद देता है। और ये सब जानकर जहन में एक सवाल आता है जो मजमून में बराह रास्त तो नहीं, लेकिन इस मालूमात पर मबनी है कि अगर कोई दूध नहीं लेना चाहता तो उन मुतबादलात को कैसे इस्तेमाल करें। मतलब मिकदारें भी मुख्तलिफ हैं, आधा कप अंजीर, 2 कप पालक, तो कैसे अपनी ज़रूरत पूरी करे और साथ में कैलोरीज वगैरह का तवाज़ुन भी रखे। ये एक सोचने वाली बात है।